नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता से विकास का वादा करते हैं, पर एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। क्या है ये लड़ाई जो जनता ही नहीं, जनता के प्रतिनिधि को भी लड़नी पड़ रही है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। तो सबसे पहला सवाल ये कि आपका संघ क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, किस चीज की लड़ाई लड़ रहा है? नमस्कार, आज की खबर के सभी व्यूअरों को सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हाथों में जिसके लाठी हो, मजबूत उसकी काठी हो, पूरा राष्ट्र की बाधा को पार करता है, उसे हम श्रमिक कामगार कहते हैं। आज मैं राष्ट्रीय कामगार दिवस की श्रमिक और कामगार वर्ग के सभी उत्तर प्रदेश के बंधुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और जो खाते हैं अपने पसीने की कमाई और मिट्टी को बनाते हैं सोना, उनको मैं बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 1993 से 73वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। हमारा प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला पूरे प्रदेश में मात्र 18 महीने में 1 सितंबर 2021 से मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, और पूरे प्रदेश से बीडीसी भाई बहन जुड़ते गए और हमारा कारवां बनता गया। हमने पूरे प्रदेश में संगठन में बीडीसी भाइयों को एक करने का काम किया है। लगातार पूरे प्रदेश के हर ब्लॉकों में संगठन बनाने का काम किया है। प्रदेश में 80,000 बीडीसी हैं, 826 ब्लॉक हैं, उनके ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं। यहाँ तक कि पिछले 27 सालों से 1993 से लगातार हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार प्रधान वोटर्स के बीच में जाकर कमर झुकाकर वोट मांगता है, उसी प्रकार हमारे बीडीसी बंधु भी कमर झुकाकर अपनी वोट मांगते हैं, दरवाजा खटखटाकर वोट मांगते हैं, जमानत राशि देते हैं चुनाव आयोग को, और शपथ लेते हैं सदन में कि मैं जनता का विकास कराऊंगा। लेकिन मैं बहुत ही दुख के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रदेश के जिम्मेदार माननीयों को अवगत कराना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अवगत कराना चाहते हैं कि ये एक जनप्रतिनिधि जो बाबा साहब ने संविधान में पंचायती राज व्यवस्था में इनको प्रधान से बड़ा बनाया है, लेकिन इन्हें कोई भी अधिकार अभी तक नहीं है। ये पूर्ण रूप से शोषित वंचित है। इसे केवल एक अधिकार था कि ये प्रमुख का चुनाव करता है और ये एमएलसी का चुनाव करता है, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 36 है महोदया। आपको बता दें कि इन इतना महत्वपूर्ण पद का सृजन करने वाले उसी सदन, जिस ब्लॉक का सदन का सदस्य हमारा बीडीसी है, उसी का सदस्य हमारा प्रधान बंधु है, उसी के सदस्य माननीय सांसद महोदय हैं, उसी का सदस्य हमारे विधायक महोदय हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो प्रधान से जाता लगभग 2000 वोटर्स पर चुनकर आता है, लेकिन अभी तक वो शपथ लेने के बाद भी अपनी जनता का कोई विकास नहीं करा सकता। एक नाली खड़ंजा लगाने का उसे अधिकार नहीं है। इसके लिए संघ लगातार सम्मेलन कर रहा है, सरकार से निवेदन कर रहा है, हर स्तर पर अपनी मांग रख रहा है। जी, आपका संघ इस वक्त देश में कहाँ है? आपको अवगत कराना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज पहली बार मैं प्रदेश के समस्त माननीयों को अवगत कराना चाहता हूं, चूंकि अब की बार लगभग 90% नौजवान हमारे बीडीसी भाई बंधु हैं जो कोरोना में अपने गांव में वापस हुए थे, कोरोना महामारी की वजह से, और कोरोना काल से लेकर अब तक बिना कोरोना का परवाह किए हुए हमारे बहुत सारे जिला अध्यक्षों ने, बहुत सारे ब्लॉक अध्यक्षों ने, प्रदेश इकाई के समस्त पदाधिकारियों ने बहुत मजबूती से संगठन को मजबूत करने का काम किया है। पूरे 75 जिले में हर ब्लॉक में हमारा संगठन है। ब्लॉक स्तर की कमेटी है, जिला स्तर की कमेटी है, प्रदेश स्तर की है, मंडल की, और यहाँ तक कि मैंने प्रदेश, चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जब मैंने सहारनपुर की मीटिंग करी यूपी 11 की, तब हमने निर्णय लिया कि प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होने के नाते हम इसे 5 भागों में विभक्त करेंगे, जिसको मैंने काशी प्रांत, गोरखपुर प्रांत, अवध प्रांत, बुंदेलखंड प्रांत, इस प्रकार 5 प्रांतों में मैंने इसे विभक्त किया। आज प्रदेश उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों में जहां अपने अधिकारों की लिए लड़ रहा है, वहीं जो हमारे विकास कार्य हैं,
सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। हमारा संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हम केवल और केवल अपने बीडीसी भाइयों के अधिकार, सम्मान, मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और मैं उनको जागरूक करता हूं कि जो सरकार की योजनाएं हैं ब्लॉक स्तर की, उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम करें और हम अपने संघर्ष को जारी भी रखे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए। जी, सरकार से आपको क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से आप इस बड़े मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, बीडीसी के अधिकारों को दिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में तो है लेकिन ये जमीनी स्तर पर नहीं है, तो ऐसे में सरकार से अभी तक क्या सहयोग मिला है और किस सहयोग की मांग है? आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 18 महीने में हमने 5 दिन की भूख हड़ताल इको गार्डन लखनऊ राजधानी में किया है। लगभग 40,000 बीडीसी के साथ धरना किया 7 जनवरी 2022 को, जिसके अगले दिन अधिसूचना जारी हो गई थी एमएलए चुनाव की। हमने लगातार पूरे प्रदेश में सम्मेलन किए हैं। इस प्रकार आपको अवगत कराना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी जालौन के कार्यक्रम में, गोरखपुर के कार्यक्रम में माननीय सांसद रमापत त्रिपाठी जी, अभी हाल ही में 8 अप्रैल को हुए बस्ती के कार्यक्रम में हमारे सांसद हरीश द्विवेदी जी बस्ती के, और डुमरियागंज के सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी, ऐसे महानुभावों का पूरा सहयोग मिल रहा है। बहुत प्रदेश के एमएलसी महोदय हैं, जैसे रमा निरंजन, आरपी निरंजन जी जालौन और झांसी की हमारी एमएलसी महोदया, सीतापुर के पवन सिंह चौहान जी और बरेली के कुंवर महाराज जी। सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो मुख्य रूप से संगठन के महामंत्री हैं अनूप गुप्ता जी, लगातार हमारे संगठन की बातों को सरकार के जितने भी माननीय हैं इस बात से सहमत हैं, मंचों पर आ रहे हैं। और यहाँ तक गांधी प्रेक्षागृह लखनऊ के कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, 8 एमएलसी महोदय, माननीय जगदम्बिका पाल जी प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित थे। और उन सब का कहना है कि एक अछूता रहा है ये विषय, और इन जनप्रतिनिधियों की जो मांग है 20 लाख रुपए विकास निधि और मानदेय, मुख्य रूप से जो हमारे संगठन की मांग है कि प्रधानों जैसा इनको भी एम्पावर किया जाए। जिस प्रकार प्रधान अपनी जनता का विकास कराता है, जनता उसके पास जाती है, नाली खड़ंजा और लाइट लगवाने का उसको अधिकार होता है, उसी प्रकार इसका भी उत्तरदायित्व तो बनता है। चूंकि 2000 वोटर्स पर जिस प्रकार अन्य जनप्रतिनिधि हैं पूरे देश प्रदेश में, उसी प्रकार हमारा बीडीसी भी चुनकर आता है। और आपको बता दें कि इनकी अभी तक 27 सालों में राजनीतिक हत्या होती रही है। मेरा केवल और केवल प्रश्न है पूरे सिस्टम से, क्योंकि ये लड़ाई या संघर्ष नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आज की खबर पर कि हमारा केवल निवेदन है कि इनकी भी राजनीतिक हत्या बंद होनी चाहिए, इनकी भी विकास कार्यों में सहभागिता होनी चाहिए, जिससे कि ये जनता के बीच में कार्य करा सके। जिस प्रकार एक दाएं हाथ की तरह सिस्टम प्रधान को इस्तेमाल करता है गांव के विकास के लिए, उस प्रकार बाएं हाथ की तरह हमारे बीडीसी को भाई को भी इस्तेमाल करे, और इससे क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि बिना क्षेत्र पंचायतों के एम्पावर हुए किसी भी देश के गांव का विकास संभव नहीं है। और महात्मा गांधी जी और बाबा साहब को हमने अनुयायी माना है, क्योंकि देश का ये जिला पंचायत और ग्राम सभा के बीच के ब्रिज हैं हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो आपने जैसा पूछा कि सरकार का क्या योगदान रहा है, अभी तक माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, माननीय सांसद महोदय, यहाँ तक कि आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में हमारे संगठन ने मात्र 18 महीने में हमारे बीडीसी भाइयों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मात्र 18 महीने में भागीरथी प्रयास से हमने आज मुख्यमंत्री जी तक 3 बार अपने ज्ञापन को पहुंचाने का काम किया है। हमारे संरक्षक माननीय कृष्णचंद्र सिंह जी, हमारे संस्थापक विजय दादा जी, इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे अपना मांग पत्र देने का कार्य किया है। मुझे पूरी आशा है। और उसी के क्रम में आपको बता दें, इतना सहयोग के पहले माननीय ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी थे, उन्होंने आज पहली बार, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, माननीय मोदी जी और योगी जी का एक स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, उसी की कड़ी में उन्होंने 27 साल में बहुत सारी सरकारें आईं, बहुत सारे पार्टियों की मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहली बार मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि उन्होंने हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य को 3 महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं महोदया। पहला, मनरेगा से उन्हें जोड़ा है। जो इंटरमीडिएट हमारा वर्क होता है, जो 2 गांव के बीच का काम है, जो मजरों को बीच को जोड़ने का कार्य है, वो नरेगा के थ्रू
हमारे बीडीसी भाई कार्य योजना में करा सकते हैं। ये अधिकार माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया और पहली बार दूसरा अधिकार महत्वपूर्ण दिया है कि अगर कोई बीडीसी भाई हमारा हताहत हो जाता है, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 3 लाख रुपए देने का काम किया है। तीसरा महत्वपूर्ण जो अधिकार है कि हमारे बीडीसी भाई को कि पहला तो नरेगा में जोड़ दिया, दूसरा हमको बीमा राशि हताहत होने के बाद, तीसरा महत्वपूर्ण है कि जो मीटिंग होती थी साल में 2, उसको 6 मीटिंग किया गया है और प्रति मीटिंग 500 रुपये मिलता था, अब प्रति मीटिंग 1000 रुपये माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। लेकिन इसमें लेकिन लग जाता है महोदया, उत्तर प्रदेश में लगभग 207 बीडीसी भाई हताहत हो चुके हैं। शासन का तो बहुत अच्छा सहयोग है, लेकिन प्रशासन स्तर पर हमने बीडीओ को, सीडीओ को, डीएम महोदय को और डीपीआरओ महोदय को लगातार ज्ञापन दिए हैं। हजारों की संख्या में चिट्ठी भेजो और अधिकार पाओ अभियान मैंने चलाया है। मैंने मुख्यमंत्री जी तक हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी पीड़ा को अवगत कराने का भी आह्वान किया था और लोगों ने किया भी है। सरकार बहुत सहयोगी है, सरकार के जितने माननीय हैं वो हमारे लिए संघर्षशील हैं और हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं। सरकार ने 3 महत्वपूर्ण बातें दी, लेकिन अभी तक प्रदेश में कुछ ब्लॉकों को छोड़ के बहुत सारे प्रमुख महोदय हमारे सहयोगी हैं। लोगों ने जैसे पहले कहा कि प्रमुख के विरोधी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बार अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पदाधिकारियों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमने 75 जिलों में हर एक प्रमुख की इकाई बनाई है, जिसको मैंने अनुशासन समिति का नाम दिया है। उसके ऊपर मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि यही बीडीसी हमारे एमएलसी चुनते हैं जो सदन में विधान परिषद में पहुंचते हैं, मैं उनको अपना संरक्षक बनाऊंगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब तो इतना कष्ट करो, प्रश्न मेरा स्पष्ट करो, मेरा भी संविधान में अधिकार वर्णित हो और हम भी एक जनप्रतिनिधि के ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये निवेदन कोई व्यक्तिगत अपने हित के लिए नहीं है, ये जनता के विकास में हम केवल और केवल जनता के विकास कार्यों में सहभागी बनना चाहते हैं। केवल हमारा इतना उद्देश्य है कि हमारे बीडीसी भाई को भी 20 लाख रुपए विकास निधि दी जाए और 5000 मानदेय दिया जाए और जो हमारे अधिकार माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके चैनल से कि वो अधिकार जमीन पर आए। कोई बीडीसी भाई हताहत होता है तो ब्लॉक की जिम्मेदारी बनती है, जबकि एक ब्लॉक पे बहुत ज्यादा संख्या 100 की है, 80 से 100 ऑन एवरेज है। 80,000 बीडीसी पूरे प्रदेश में हैं, लेकिन उनकी अनदेखी होती है। बीडीओ सीडीओ साहब कुछ मानते नहीं हमारे जनप्रतिनिधि को, जबकि 2000 वोटर और 5000 आबादी का नेतृत्व करता है। वो एक जनप्रतिनिधि है, वो अपने संघर्ष के लिए लगातार 18 महीने से हमारे नेतृत्व में कर रहा है। हम ना तो संघर्ष कर रहे हैं, ना तो आंदोलन कर रहे हैं, हम गांधीवादी विचारधारा पर केवल निवेदन कर रहे हैं कि चूंकि अब की बार मैंने आपको बताया कि शिक्षित और नौजवान वर्ग ज्यादा संख्या में है, इसलिए हमने कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए मैं प्रदेश के हर सम्मानित विधायक, सम्मानित सांसद, सम्मानित एमएलसी महोदय से मैं निवेदन करता हूं, इनको एम्पावर करने से हमारे देश का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा और निश्चित तौर पर कि जो एक नौजवान साथी 5 साल जनप्रतिनिधि, आपको मैं अवगत करा दूं, जिस नरेगा में उसे काम कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकार दिया, उस नरेगा में वो मजदूरी करता हुआ पाया जाता है। मैं यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसमें लिप्त है। बिल्कुल, आपको मैं अवगत करा दूं कि जैसे प्रधान को अधिकार नरेगा में है, वो नरेगा में कार्य कर रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासनादेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गांव के अंदर का काम प्रधान जी कराएं और 2 गांव के अगर बीच का कोई नाला है, 2 गांव के बीच का कोई कार्य है जिसमें इरिगेशन विभाग भी आता है, लगभग 30 विभाग आते हैं इसमें नरेगा में, उसमें अधिकार पूर्ण रूप से दिया गया है, जो सुरक्षित किया गया हमारे बीडीसी भाइयों को किया गया। लेकिन हमारा प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। इसलिए निवेदन आपके चैनल से है कि शासन के जो नुमाइंदे हैं वो प्रशासन को कहें कि जो उनका अधिकार, क्योंकि एक सदन द्वारा जो जियो पास होता है वो एक लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि पास करते हैं। एक तरह से लोकतंत्र की अवमानना है, सदन की अवमानना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अनादर है कि उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।
जी। जिस तरह से अब प्रमुख के चुनाव होने हैं, जनता के द्वारा होंगे और पहले जिस तरह से बीडीसी द्वारा होते थे, तो अब जब बदलाव होगा तो इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा जब जनता चुनेगी प्रमुख? बहुत ही ज्वलंत आपने प्रश्न किया है। इसका उत्तर जानने के लिए पूरा प्रदेश का बीडीसी नहीं, यहाँ तक कि आम जनता भी जानना चाहती है। आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया है कि अब क्या होगा हमारा। आपको मैं अवगत करा दूं, एक बोर्ड होता है, बोर्ड तभी पूर्ण होता है जब उसके मेंबर्स होते हैं। जिस प्रकार अभी तक नगर निकाय में, नगर निगम में और नगर पंचायतों में हमारे चेयरमैन और मेयर होते थे, उनके साथ साथ बोर्ड में सभासद होते थे, उनकी अपनी निधि है, वो अपने पार्षद एरिया में अपना कार्य कराते थे। ठीक उसी प्रकार माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का एक स्टेटमेंट आया है कि अब जनता से होंगे चुनाव। अभी निश्चित नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। अगर होते हैं जनता से चुनाव तो निश्चित तौर पर हमारा बीडीसी भाई और एम्पावर होगा। हमारा बीडीसी भाई की अलग से निधि होगी। जिस प्रकार प्रधान स्वतंत्र अवस्था में है, उसी प्रकार हमारा बीडीसी भाई भी स्वतंत्र हो जाएगा और वो और अच्छे से अपने क्षेत्र का विकास करा सकेगा। निश्चित तौर पर बीडीसी बहुत सशंकित है कि क्या प्रमुख का चुनाव अगर जनता द्वारा हो जाएगा तो क्या बीडीसी का चुनाव नहीं होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं प्रदेश के 80,000 जनप्रतिनिधियों को और उनकी क्षेत्र की देवतुल्य जनता को कि बीडीसी का पद रहेगा, क्योंकि संवैधानिक तौर पर हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था है, उसमें अभिन्न अंग है बीडीसी। तो बीडीसी का पद समाप्त तो हो संवैधानिक तौर पर, ये मेरे हिसाब से, चूंकि मैं अधिवक्ता भी हूं, ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार कुछ होना है। जनता द्वारा चुनाव होगा। बीडीसी जो हमारा प्रमुख होगा वो मिनी विधायक का काम करेगा और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान की तरह अपने क्षेत्र का विकास स्वतंत्र अवस्था में करेगा। मतलब हमारा बीडीसी और एम्पावर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बीडीसी को केवल प्रमुख के चुनाव तक और एमएलसी के चुनाव तक याद करा जाता था। उसके बाद दूध की जैसी मक्खी उसको निकालकर फेंक दिया जाता था, उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता था। लेकिन आज की डेट पर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने 1 सितंबर 2021 को अपना आंदोलन शुरू किया, ना तो बीडीसी को कोई जानता था, यहां तक कि गूगल गुरु जो समोसा और रसगुल्ला बनाने की रेसिपी पता चलती है, उनको भी बीडीसी के बारे में नहीं पता था। लेकिन आज 18 महीने में पूरे प्रदेश के समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज गूगल गुरु से लेके उत्तर प्रदेश का हर माननीय हमारे संघर्ष की बातों को जायज ठहरा रहा है। ये बहुत बड़ा इसका प्रमाण है, क्योंकि बस्ती का जो अभी 8 अप्रैल को कार्यक्रम हुआ, उसमें शुरुआत जो करी माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी ने करी और समापन एक जो विराट व्यक्तित्व के धनी है जगदम्बिका पाल जी ने समापन किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपके प्रतिनिधि मंडल को बिठाया जाएगा और निश्चित तौर पर आपकी पीड़ा का वो समाधान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर, उनकी सरकार पर। जी, काफी लंबे समय से आपका संघ संघर्ष कर रहा है, अब आगे के लिए क्या रणनीति है? इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य के भाई बहनों से मेरा निवेदन है, महोदय महोदया से निवेदन है कि आज इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग कहीं भी आंदोलन, किसी प्रकार के संघर्ष की बात ना करें। हम लगातार आपके लिए अभी हरदोई के अभी 26 तारीख को पिछली इसी अप्रैल में हम लोगों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें माननीय विधायिका महोदया उपस्थित थी भरावन ब्लॉक में और माननीय प्रमुख जी ने बहुत शानदार आयोजन किया और उन सभी माननीय प्रमुख जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी विधायक महोदय को, माननीय सांसद महोदय को, माननीय एमएलसी महोदय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे संघ की मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम कभी भी उस प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। हम निवेदन लगातार करते रहेंगे, जब तक है जान तब तक ये संघर्ष आपके विकास निधि और मानदेय के लिए चलता रहेगा। हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम लोग अहिंसात्मक ढंग से अपनी बातों को हर स्तर पर, जैसे 18 महीनों में हमने लगातार कोशिश करी है। लोकतंत्र में चूंकि मुझे अधिकार है अपनी बात को कहने का, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विधि संगत व्यवहार के साथ, विधि संगत तरीके से मैं अपनी बातों को रखूंगा। और मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक 27 सालों की हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई केवल व्यवस्था परिवर्तन की है, जो 27 सालों से एक व्यवस्था चली आ रही है, एक कुरीति चली आ रही है कि बीडीसी केवल प्रमुख के चुनाव में कुछ लाभ ले लेता है, उसको किनारे कर दिया जाए।
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरा एक प्रश्न भी रहता है कि कौन सा चुनाव है आज, नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव हो रहा है, कौन सा वोटर है जो बिना हित साधे वोट देता है? आज का परिप्रेक्ष्य ही बदल गया है। मैं सभी प्रदेश के बीडीसी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि एक व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हमारा निवेदन है, हमारा संघर्ष जारी है। इसलिए आप सभी धैर्य से, साहस से संगठित रहें, संघ पर विश्वास रखें। निश्चित तौर पर मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात। हमने 27 सालों बाद कोशिश करी है, माननीय सरकार हमारा सहयोग कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन अपने अधिकारों के लिए हुए हैं, कभी सरकार के नुमाइंदे ने सहयोग नहीं किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी विधायक, सांसद और एमएलसी महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने आज 18 महीने में, महोदया आपके माध्यम से मैं बता दूं कि सड़क से लेके अभी तक विधान परिषद में 36 एमएलसी जरूर चुनते थे ये, लेकिन कभी इनकी आवाज नहीं उठी। हमारे नेतृत्व में हमने विधायकों से, माननीय एमएलसी महोदय से जा जाकर मैंने निवेदन किया है और उसका प्रतिफल ये हुआ है कि सड़क से लेके 40,000 बीडीसी के साथ हमने इको गार्डन में आंदोलन किया था। सड़क से लेके उसके बाद एमएलसी हमारे रमा निरंजन जी ने, जो मौजूदा सरकार के एमएलसी हैं, उन्होंने आवाज उठाई सदन में पहली बार 27 सालों में। और उसके बाद संसद भवन में माननीय जगदम्बिका पाल जी ने 3 मिनट का अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र पंचायत की पीड़ा को व्यक्त किया। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं सभी पदाधिकारियों को कि सड़क से लेकर सदन तक, वो चाहे बीडीओ हो, चाहे सीडीओ हो, चाहे वो डीपीआर हो, हर स्तर पर हम अपनी बात को लगातार रख रहे हैं। और मात्र 18 महीने में हमने सड़क से लेकर सदन तक बीडीसी को पीड़ा को पहुंचाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में 3 बार अपना ज्ञापन सीधे पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी बीडीसी भाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं कहता हूं कि आप लोग संगठित रहें, धैर्य बनाकर रखें। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के धनुष की तरह समुद्र से भी, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इस भावनाओं के साथ मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग धैर्य बनाए रहें। हम अपनी जीत जरूर दर्ज करेंगे, आपको अधिकार सम्मान जरूर दिलाएंगे। जी, जिस तरह से इस वक्त चुनावी सरगर्मी है, निकाय चुनाव है, हमने बीडीसी की बात तो कर ली, लेकिन अगर बात करें पार्षद की, इस वक्त पार्षद भी वोट की अपील कर रहे हैं और जनता से विकास का वादा कर रहे हैं, तो क्या उनके पास पूरे अधिकार है विकास करने के? आपके चैनल के माध्यम से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि आज तो आपने हमको बतौर बीडीसी के मुखिया के रूप में बुलाया है, लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं 73वां संशोधन और 74वां संशोधन जो 1993 में हुआ, 24 अप्रैल 1993 को जो लागू हुआ, उसी के परिप्रेक्ष्य में 24 अप्रैल को हमारे पूरे प्रदेश में लगातार 2010 से हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में 73वां संशोधन जो लागू अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जिसकी मैं लगातार मांग कर रहा हूं। उसी प्रकार 73वें संशोधन में हमारी ग्राम पंचायतें और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सुदृढ़ करने की, इंपावर करने की बात है। उसी प्रकार 74वें संशोधन में जो हमारे पार्षद हैं, जो सभासद हैं, इनको इंपावर करने की बात हुई है। जैसे पार्षद को तो आप शहर में देखते हैं कि कुछ अधिकार है, लेकिन जैसे नगर पंचायत, हमारी नगराम नगर पंचायत है लखनऊ में, वहां पर जो सभासद बनते, उनकी भी इसी प्रकार स्थिति है। वो भी शोषित और वंचित हैं। वो भी जनता के बीच में जाते हैं, 5 साल बिताते हैं, जमानत राशि देते हैं और चुनाव आयोग उनको प्रमाण पत्र भी देता है कि यू आर अ लीडर, लेकिन उसके पास नो एनी टाइप ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि एक खड़ंजा बना दे, एक नाली। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा सभी, खासकर उत्तर प्रदेश के समस्त वोटर्स से, नगर निकाय, नगर पंचायत और जो नगर निगम हैं, उनके जो चुनाव हो रहे हैं, समस्त वोटर्स से मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि शिक्षित वर्ग को ही अपना वोट दें, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने नेतृत्व को चुनें। क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है, इसलिए आप अपने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो आपकी समस्याओं को रख सके। और जो हमारी माननीय सरकार है, जिनकी सरकार यहाँ पर है, उनसे निवेदन है कि 74वां संशोधन लागू हो और इन पार्षदों का भी अधिकार मिले, ये भी इंपावर हों, क्योंकि ये भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रति इनकी उत्तरदायित्व होते हैं, इसलिए इनको भी अधिकार मिलने चाहिए। आप सभी से निवेदन है, पूरे खासकर लखनऊ की जनता से, और हम अपनी नगर पंचायत जो लखनऊ में है, नगराम के समस्त
क्षेत्र के जो समस्त हमारे वोटर्स हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि एक अच्छे पढ़े लिखे ऐसे लोगों को चुनें जो भयमुक्त आपको वातावरण दे सके, शिक्षा का विकास करे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी जननी है जो प्रश्न को जन्म देती है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो निश्चित तौर पर आप सभी को निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षित को चुनना चाहिए, ऐसे नुमाइंदों को चुनना चाहिए जो आपका सरपरस्त बन सके और आपका अच्छा नेतृत्व कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि जनता हमेशा अपने प्रतिनिधि को इसीलिए चुनती है कि वो विकास करेगा, लेकिन आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जनता को कि आखिर क्यों बीडीओ विकास नहीं करा पाते हैं और जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके पास कौन कौन से अधिकार नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की खबर को। जय हिंद, जय बीडीसी, जय भीम। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उन्होंने समाज से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जो जनता की परेशानी है कि आखिर जो उनके जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं, उसके बाद विकास कार्य क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में हमें बताया। तो उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।